हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और हम डिस्कस कर रहे हैं शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। आज इसका लास्ट बोल सकते हैं सब टॉपिक है, जिसमें कि हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी बच्चे का अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो उसमें एक टीचर का जो रोल होता है, एक टीचर का क्या क्या चीज़ें को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। दैट मीन्स ये है कि किसी भी बच्चे का अगर शारीरिक विकास की बात की जा रही है, चाहे वो बाल अवस्था में हो या चाहे किशोरावस्था में हो, चाहे प्रौढ़ावस्था में हो, है ना, तो उसमें किस प्रकार के विशेष बातें जो है उसको ध्यान में रखना होता है, किस प्रकार से उसको इम्प्लीकेशन करना है, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हम वहीं बात कर रहे हैं क्या फिजिकल डेवलपमेंट इसके अंदर क्या होता है, उसका परिचय की बात करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से किसी भी शारीरिक विकास के बारे में हम बता सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। उसका जो नियम है, उसकी जो विशेषता है, इसके बारे में डिस्कसन हो चुका है। और हम लोग पार्ट करके जितनी भी अवस्था है उस अवस्थाओं में किस प्रकार से बच्चे का शारीरिक विकास होता है, इसके बारे में डिस्कशन किए। जैसे कि शैशव अवस्था की बात करते हैं, या फिर बाल अवस्था की बात करते हैं, या फिर किशोरावस्था की बात करते हैं, तो ये तीनों अवस्था में किस प्रकार से बच्चे का शारीरिक विकास होता है, ऐसे कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो विशेष रूप से क्या होते हैं उसी अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ में यह भी डिस्कस किए हैं कि अगर बात करते हैं शारीरिक विकास की बात की जा रही है तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो किसी भी बच्चे को प्रभावित कर सकता है। चाहे आप बात करते हैं ऐसे फैक्टर में हेरिडिटी की बात की जाती है, इन्वायरमेंट की बात की जाती है, और बहुत सारे पॉइंट हैं जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सारे वीडियो को अभी तक आपने देखें तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर भी मिलेगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। या फिर हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे जो है बीएड से संबंधित, डीएलएड से संबंधित, सीटेट से संबंधित और जेटेट से संबंधित बहुत सारे आपका वीडियो अपलोडेड है। आप वहाँ जाके विजिट कीजिए, आपको ज़रूर सारे कंटेंट जो है वहाँ पे आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और छोटा सा वीडियो जिसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से किसी भी शारीरिक विकास में, किसी बच्चे का शारीरिक विकास में ये जो टीचर का उसका रोल क्या क्या होता है, उसका जो इम्प्लीकेशन किस प्रकार से टीचर को करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये आता है आपका, अगर वृद्धि और विकास की बात की जाती है, अगर वृद्धि और विकास की बात की जाती है, किसके बच्चे का वृद्धि और विकास की बात की जाती है, तो सभी आयाम में जितने भी उसके डायमेंशन, सभी डायमेंशन में क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, ये संबंधित होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की जाती है तो सिंपल सी बात है, जितने भी डायमेंशन की बात की जा रही है, चाहे आप सामाजिक की बात करो, चाहे आप उसके शारीरिक विकास की बात करो, चाहे उसके संवेगात्मक विकास की बात करो, जितने भी उसके डायमेंशन है, सभी डायमेंशन में क्या होते हैं, वृद्धि और विकास का जो मेन जो एक दूसरे से क्या होते हैं काफ़ी ज़्यादा संबंधित देखने को मिलते हैं। तो इसमें ये होता है कि नेक्स्ट पॉइंट में कि अध्यापक का जो कर्तव्य यह होता है कि वह अपने विद्यार्थियों के जो व्यक्तित्व है उसका विकास में अपना पूर्ण सहयोग दें। किस प्रकार से बच्चे का पूर्ण विकास हो सके, किस प्रकार से बच्चे का पूर्ण विकास के अंतर्गत सारी चीज़ें जो आती है, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, सभी तरह का विकास सही तरीके से हो सके, इसके लिए एक अध्यापक का कर्तव्य ये होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उसके जो व्यक्तित्व होता है, उसका व्यक्तित्व का विकास सही तरीके से करने में अपना सहयोग दें कि बच्चे अपने व्यक्तित्व को सही तरह से विकास कर सके। ठीक है, और वहीं बात करते हैं क्या कि बालकों के व्यक्तित्व का जो संतुलन विकास करने की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो एजुकेशन का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किसी भी बालक का व्यक्तित्व का है, किसी बालक का जो व्यक्तित्व है उसका संतुलित विकास हो, उसका एक बोल सकते हैं कि बैलेंस डेवलपमेंट हो, जिससे कि बच्चे अपने जो भी चीज़ों को सीख रहे हैं, जो भी चीज़ों को अपने व्यवहार में ला रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल कर सके और उससे उसका शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास सही तरीके से हो सके। ठीक है, तो शिक्षा के इस उद्देश्य को प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा जो दायित्व होता है वो किसका होता है, अध्यापक का होता है। अध्यापक का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। किसी भी बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में अपना सहयोग सबसे ज़्यादा क्या होता है, अध्यापक का ही होता है। तो व्यक्तित्व का जो संतुलित विकास की बात कर रहे हैं तभी हो सकता है जब बालक का जो शारीरिक विकास उचित ढंग से या फिर बोल सकते हैं उचित रूप से हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अगर सही तरीके से होता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि उस बालक का, उस व्यक्ति का क्या होगा, उसका व्यक्तित्व का संतुलित विकास
भी सही तरीके से होगा, अगर उसके बच्चे का शारीरिक विकास सही तरीके से हो रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाला है कि अध्यापक अपने उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक तभी निभा सकता है जब उसे बालक के स्वाभाविक शारीरिक विकास का ज्ञान हो। अर्थात यह है कि जब टीचर जो है किसी बच्चे का अगर शारीरिक विकास की बात की जा रही है तो बच्चे में किस प्रकार की चीज़ें जो है विशेष रूप से आप देखते हैं, टीचर होने के नाते आप उसमें विशेष रूप से क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या उसमें अच्छी चीज़ें हैं, क्या उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है हमेशा टीचर को पता होना चाहिए कि प्रत्येक बालक का फिजिकल डेवलपमेंट में किस तरह का चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो क्या होता है कि जब आप मतलब क्या, जब एक टीचर जो है अगर चाहता है कि उस बच्चे का शरीर सही तरीके से उसका विकास हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, उसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए, उससे उस बालक से संबंधित जितने प्रकार का इन्फॉर्मेशन है, जितने प्रकार का नॉलेज है, एक टीचर को होना चाहिए कि बच्चा कब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके फिजिकल ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें हो रही है, पौष्टिक आहार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी डेली रूटीन क्या है, सभी चीज़ों के बारे में क्या होता है अध्यापक को पहले से पता रहेगा। तो उसी के अनुसार क्या होगा कि अपना जो उत्तरदायित्व होता है उस सफलतापूर्वक वो निभा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड करो के अनुसार ये बताया गया है कि जो बालक होते हैं उस बालक का सर्वप्रथम जो है शरीरधारी प्राणी है। अर्थात ये है कि जो बालक है सर्वप्रथम क्या होता है, शरीरधारी प्राणी। अर्थात क्या है कि वो उसका जो शरीर है सबसे ज़्यादा यहाँ बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। उसकी जो शारीरिक रचना होती है उसके व्यवहार और उसके दृष्टिकोणों का विकास का आधार है। अर्थात ये कह सकते हैं कि बच्चे का जिस प्रकार का शारीरिक रचना हो रहा है, जिस प्रकार से उसका फिजिकल स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार से उसके बिहेवियर और उसका दृष्टिकोण, उसका सोचने तरीके का जो बोल सकते हैं विकास उसी तरह से होता है। अतः हम कह सकते हैं कि उसके शारीरिक विकास के रूपों का अध्ययन जो है करना अति आवश्यक होता है कि सही उसके शारीरिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से देखने को वहाँ पे मिल रही है। ठीक है, वही बात आपका इंग्लिश में भी इसका जो डिफिनीशन है वही चीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे कि प्रशिक्षण के स्तर पर अगर बात करते हैं, प्रशिक्षण की अगर बात करते हैं, ट्रेनिंग लेवल पर अगर डिस्कस किया जाता है तो ट्रेनिंग पर ये कह सकते हैं कि अध्यापकों को शारीरिक विकास के विभिन्न मुद्दों, कारकों और विशेषताओं का जो है ज्ञान दिया जाना चाहिए। जब हम यहाँ पे है ना बीएड की बात कर रहे थे, बीएड में क्या हो रहा है कि बीएड जब कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो है वो बीएड करना चाह रहा है तो बीएड करने में क्या होता है कि वो बच्चे के बारे में पढ़ता है, बच्चे के तौर तरीके के बारे में पढ़ता है, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इस एज के जो बच्चे होते हैं उसके बिहेवियर किस प्रकार का होता है, उसकी सोच किस प्रकार की होती है, वो किस प्रकार से अपने आप को और दूसरे को देखता है। अगर ये सारी चीज़ों के बारे में टीचर को पता पहले से नहीं होगा तो अच्छी तरह से वो टीचिंग नहीं कर सकेगा और अच्छी तरह से क्या वो टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम बात करते हैं प्रशिक्षण लेवल पर, अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग लेवल पर, तो ट्रेनिंग लेवल पर क्या होना चाहिए कि जितने भी अध्यापक हैं उस सभी अध्यापक को जो शारीरिक विकास की बात की जा रही है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भी, है ना, क्या शैशवावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, बाल्यावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, किशोरावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, उन सभी का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उस अवस्था में उसकी विशेषता क्या होते हैं, उसे कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर, कौन कौन से ऐसे कारक हैं, उन सभी का ज्ञान अगर पहले से अगर टीचर को होता है तो क्या होते हैं कि बच्चे को अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे और उसके साथ उसमें किस प्रकार का सुधार होने की आवश्यकता है उन सभी के बारे में विशेष रूप से ध्यान दे पाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपका पॉइंट बनकर आता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जब भी आप अगर टीचिंग सेक्टर में हैं तो आपको प्रशिक्षण लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे कि आप बच्चे को आसानी से बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि उसके साथ में आखिर चल क्या रहा है और वो किस प्रकार से उसके बिहेवियर में परिवर्तन आता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक जो है, अध्यापक को स्पष्ट होना चाहिए, है ना, स्पष्ट होना चाहिए कि शारीरिक विकास की जो सामाजिक बोल सकते हैं, संज्ञानात्मक बोल सकते हैं, मानसिक या फिर नैतिक विकास का जो आधार है वो सभी के बारे में स्पष्ट रूप से उसे पता होना चाहिए, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक अगर सारी चीज़ों के बारे में जानेगा तो बच्चे का शारीरिक विकास में अपना सबसे अहम योगदान देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट इसी में डिस्कस कर सकते हैं कि जो शारीरिक विकास की बात की जा रही है, तो शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या होते हैं, उसके से परिचित विभिन्न तरह का जो अध्यापक जो है प्रत्यक्ष रूप से, फिर आप बोल सकते हैं अप्रोच, दोनों रूप से, सामने से भी और दूर से भी, दोनों रूप से क्या होते हैं, दोनों रूपों से क्या होते हैं, बालकों के शारीरिक विकास और शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी जो भूमिका है सफलतापूर्वक निभा सकता है। ठीक है, ये शिक्षक के बारे में बताया जा रहा है, टीचर्स के बारे में बताया जा रहा है कि टीचर जो है अगर शारीरिक विकास के बारे में जानता है, उसके बारे में उससे परिचित है, इससे क्या होगा कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रोच रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रोच रूप से दोनों तरीके से क्या होगा, बालकों के शारीरिक विकास में, है ना, या फिर बोल सकते हैं शिक्षा का जो लक्ष्य है ना, उस शिक्षा का जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए जो अध्यापक हैं वो अपनी भूमिका जो है सफलतापूर्वक निभा सकते हैं। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं सारे पॉइंट को एक करके डील करना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें कि हर एक पॉइंट को यहाँ डील करना है, जिससे टीचर का क्या क्या उसका एप्लीकेशन करना होता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ हम शेयर करें। वैसे स्टूडेंट्स जो बीएड्स की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर डीएलएड में भी है, तो उन सभी के लिए क्या होते हैं इस तरह का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या कि ठीक है, अध्यापक के लिए जो शारीरिक विकास की बात की जा रही है, इसमें निम्नलिखित चीज़ें जो है विशेष रूप से देखने को मिल सकता है, जिसमें कि मेन आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो टीचर का किस प्रकार से उसको इम्प्लीकेशन करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें निकल के आता है कि अध्यापक जो है, अध्यापक को चाहिए क्या चाहिए कि कक्षा की बात करें या विद्यालय की बात करें तो इनमें जो कारकों को नियंत्रित करने जो विद्यार्थी के शारीरिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल सकते हैं। अर्थात ये कहने का सेंस यहाँ पे निकल कर आ रहा है, जो टीचर है वो टीचर का सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है कि जो क्लासरूम की बात करें, कक्ष की बात करें, है ना, क्लास की बात करें या विद्यालय या स्कूल की बात करें, तो उसमें कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हो सकता है कि विद्यार्थी का फिजिकल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं एक बुरा प्रभाव डाल सकता है, तो उन सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। ठीक है, एक मिनट, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा वातावरण से शारीरिक विकास का गहरा संबंध होता है। अगर हम बात करते हैं क्या कि किसी बच्चे का शारीरिक विकास करने की बात की जा रही है, तो शारीरिक विकास के अंतर्गत सबसे बड़ा फैक्टर जो क्या निकल के आता है, उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति में से किस प्रकार का सिचुएशन बनता है, वहाँ के समाज के लोग कैसे हैं, वहाँ की संस्कृति कैसी है, और साथ में बच्चा जहाँ पे रह रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट किस प्रकार से है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या होती है कि काफ़ी ज़्यादा जो है विकास का जो है गहरा संबंध होता है। इसलिए क्या होता है कि अध्यापक का ये कार्य होता है कि वह बालक में उस कौशलों का विकास करे जिससे कि वह अपनी जितने भी सामाजिक हो या सांस्कृतिक जो परिस्थितियां होती है उसका सही तरीके से सामंजस्य या बोल सकते हैं एडजस्टमेंट हो सके। बच्चे किसी भी सोसाइटी में जाए, वहाँ पे उसकी संस्कृति वहाँ के जो कल्चर है, उस सोसाइटी के जो लोग हैं, उन लोगों से मिलकर आपस में बात करके अच्छी तरह से वहाँ पे एडजस्ट कर सकें। इसके बारे में भी, है ना, अध्यापक किस प्रकार से अपना रोल है उसको निभाना चाहिए कि किस प्रकार बहुत सारे जो एक्टिविटी करवाया जाता है टीचर स्टूडेंट से, है ना, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट से एक्टिविटी करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि बच्चे जो हैं उस तरह के माहौल में आके अपने आप को एडजस्ट करें और हर चीज़ों को, उस तरह के चीज़ों को वो सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहीं पे क्या कि अध्यापक के नियमों की जानकारी, अध्ययन के नियमों की जानकारी बालकों को अवश्य देनी चाहिए। जो अध्ययन की बात कर रहे हैं, लर्निंग की बात की जा रही है, लर्निंग का जो नियम है ना, उसका जो जानकारी है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है, वो किसको, बालकों को अवश्य देना चाहिए। मतलब जिस क्लास के बच्चे हैं उस क्लास में क्या क्या टॉपिक को पढ़ाया जाना है, किस तरह से पढ़ाया जाना है, उन सभी के बारे में बालकों को जो है पहले से बताना चाहिए टीचर के थ्रू, जिससे कि बच्चे पहले से प्रिपेयर रहे कि आज इस क्लास में इस टॉपिक को पढ़ना है, तो पहले से भी पढ़ के जाएंगे, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से उसका क्लियर हो सके। तो अध्ययन
के उत्तम आदतों, अध्ययन की जो उत्तम आदतें हैं वो बालकों के शारीरिक विकास में विशेष रूप से सहयोग देते हैं या फिर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहीं पे कि खेल की बात करें या व्यायाम की बात करते हैं, इसके प्रति जो है विद्यार्थियों का जो रुचि है उसके उत्साह जगाने का जो कार्य है अध्यापक को ही करना चाहिए, जिससे कि बच्चे में शारीरिक विकास सही तरीके से हो पाए। नेक्स्ट बात करते हैं माता पिता से संपर्क। माता पिता से संपर्क कर बालक की नियमित दिनचर्या जो है, उसके जो डेली रूटीन है, उसकी निंद्रा की बात करें, उसके सोने का टाइम, उसे विश्राम करने का टाइम है ना, फ्रेम या सुरक्षा आदि के जो बारे में विशेष रूप से निर्देशित करना चाहिए, जिससे कि बच्चे का शारीरिक विकास सही तरीके से हो सके, है ना। जिससे क्या होता है कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो क्या होते हैं कि जो स्टूडेंट्स का जो गार्जियंस होते हैं उससे मिलके है ना बच्चे के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि वो दिन भर में क्या क्या करते हैं, किस प्रकार से बच्चा अपना समय जो है दिन भर बिताता है स्कूल से जाने के बाद। तो सब जब इस सारी चीज़ों के बारे में जब टीचर को पहले से पता रहेगा तो उसी अनुसार क्या होंगे, वो क्या होंगे, बच्चे को विभिन्न तरह के कार्य में सम्मिलित करेंगे, जिससे कि उसका शारीरिक विकास सही तरीके से हो पाएगा। इससे बालक के शारीरिक विकास, बालक के जो है शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के प्रति अध्यापक अपनी परोक्ष भूमिका निभा सकते हैं। जब इस तरह की चीज़ें होगा तो इससे क्या होगा, जो टीचर्स है वो टीचर क्या होंगे, अपना जो सबसे ज़्यादा जो भूमिका है उसका जो रोल है वो अच्छी तरह से निभा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ डिस्कस करने वाला है कि अध्यापक जो है, अध्यापक को समय सारणी का निर्माण, टाइम टेबल का जो निर्माण है वो किस प्रकार से करना चाहिए, प्रशिक्षण विधि, शिक्षण विधि मतलब उसके जो मेथड्स हैं, ठीक है, का चयन करना होता है ना। क्लास के जो अंतर है, अंदर या बाहर का जो विधियाँ होती है, जो क्रियाकलापों का जो आयोजन जो होता है उसके बारे में भी, गृहकार्य किस प्रकार से देना है, इन सभी के बारे में क्या होते हैं कि अगर अध्यापक सही तरीके से करता है तो बच्चे कहीं ना कहीं शारीरिक विकास सही रूप में, सही अनुरूप में हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि अध्यापकों को व्यायाम, योग जैसे कार्यक्रमों का जो है गंभीरतापूर्वक जो है आयोजन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब अध्यापक इस तरह का जो आयोजन करवाते हैं तो बच्चे में विभिन्न तरह का जो क्रियाएं जो है वो करते हैं, जिससे कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाता है। विभिन्न तरह का वो चीज़ों को सीखते भी है और अपने जो डेली रूटीन की बात की जा रही है या विभिन्न तरह के जो बच्चे एक्टिविटी करते हैं उन सभी में क्या होते हैं, जब करते हैं तो उससे नया नया चीज़ों को वो सीखना शुरू कर देते हैं। तो अक्सर ये पाया जाता है, क्या पाया जाता है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम को अध्यापक क्या होते हैं कि हल्के फुल्के ढंग से जो है बोल सकते हैं कि संपन्न करते हैं या संपन्न करने के प्रयास करते हैं, जो बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि टीचर को हमेशा जब कोई भी एक प्रोग्राम करवाते हैं, जो भी कार्यक्रम करवाते हैं, उसमें विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको ध्यान रखना चाहिए कि सभी स्टूडेंट जो है जिस प्रकार की उससे क्वालिटी है उसी प्रकार से क्या होना चाहिए, उस सभी को बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो पाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 में आते हैं हम लोग कि बालक के शारीरिक विकास में जो उसकी रुचियाँ होती है, उसकी आदतें होते हैं, उसके आकांक्षाएं होती है, इस सभी को संतुष्ट करना काफ़ी आवश्यक होता है कि यही सब चीज़ें जो है बच्चे के मनोबल को बढ़ाता है। तो अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा जो चयनित या फिर बोलते हैं नियोजित क्रियाओं से बालकों की जो रुचि है, उसकी आदत है, उसके जो आकांक्षाएँ हैं आदि की संतुष्टि प्राप्त हो सके। जो भी चीज़ वो कर रहा है सभी चीज़ें इसी तरीके से कर पाएगा, उसका इंटरेस्ट किस उसके प्रति हमेशा बना रहे, हमें एक आदत बना हुआ रहे और उसके प्रति हमेशा अभिलाषा होना चाहिए, भाई उसकी आकांक्षाएं होनी चाहिए, जैसे कि बच्चे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और उस तरह के कार्य को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, वही नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि दंड देने के समय अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार का दंड जो है उसके लिए उचित है। बहुत सारे बच्चे जो है अगर उसको दंड दिया जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है तो क्या होता है बहुत सारे बच्चे उसको माइंड कर लेते हैं। अब माइंड करने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है या उसमें कुछ नया डेवलपमेंट होने के बजाय उसमें क्या होता है कि उसमें डेवलपमेंट ना होकर और ज़्यादा नेगेटिव चला जाता है। तो वही बात कहा गया है कि जो टीचर्स जो भी उसको पनिश करते हैं, जो भी उसको दंड देते हैं, है ना, तो दंड देने समय इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो उसके लिए क्या उचित है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि विचारपूर्वक दिया गया जो दंड है वो बालकों के शारीरिक हानि से क्या करेगा, उसे सुरक्षित
रखता है। होता है कि बहुत सारा सिचुएशन क्या होते हैं कि बच्चे इतना ज़्यादा बदमाशी करते हैं, जिससे क्या होता है कि टीचर जो है स्टिक लेके उसको मारने लगते हैं या फिर बहुत हाथ से ही बहुत ज़्यादा मार देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे में एक नेगेटिव भावना उत्पन्न हो जाती है उस टीचर के प्रति और उस सोसाइटी के प्रति, उस स्कूल के सोसाइटी उसके प्रति भी। तो ये बात कहा गया है कि ठीक है, अगर बच्चे अगर गलती करते हैं तो उसका पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि उसके फिजिकल जो डेवलपमेंट की बात करें कहीं उसको ये बाधित ना हो जाए। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं कि अध्यापक को बालकों में जो वांछित व्यवहारिक या फिर बोल सकते हैं आदित्य परिवर्तन के लिए जो है समग्र प्रयास करना चाहिए। जो बच्चे का जो बिहेवियर्स है नवांशिक बिहेवियर, मतलब जिस प्रकार का वो इच्छा रखता है उसके बिहेवियर से, और उसके जो आदतें में किस प्रकार से परिवर्तन लाना है, उसको विशेष रूप से जो है एक टीचर का कर्तव्य होता है। तो वांछित व्यवहार की बात की जाती है या फिर उसके आदतें हैं उसके बारे में बात की जाती है, तो बालक के जो शारीरिक विकास में विभिन्न तरह से क्या होते हैं उसको सहयोग मिलता है। तो आज ये छोटा सा वीडियो जिसमें यह डिस्कस किए हम लोग कि किस प्रकार से अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाती है किसी भी बच्चे का, तो उसमें टीचर का क्या क्या रोल होता है, टीचर को किस रूप से विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अगर हमारे चैनल को फर्स्ट में विजिट नहीं करें तो विजिट कीजिए और लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उसको बेनिफिट मिल सके। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें, ये हैंडल है, इसको डायरेक्ट आप लिखिएगा गूगल में टाइप कीजिएगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं।